सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर का सबसे गंदा भाग कौन सा होता है? दरअसल हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं जो कि गंदे होते हैं, जैसे कि नंबर 1 मुंह। शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन हमारे शरीर का सबसे गंदा अंग होता है हमारा मुंह। हमारे मुंह में 600 से भी अधिक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे मुंह की गंदगी को और भी बढ़ाते हैं, इसलिए हमें अपना मुंह हमेशा साफ रखना चाहिए। नंबर 2, आर्मपीट या बगल। मुंह के बाद हमारे शरीर का सबसे गंदा अंग हमारी आर्मपीट होती है। एक शोध के अनुसार हमारी आर्मपीट या बगल में लगभग 80,000 बैक्टीरिया होते हैं और इसलिए इसमें खूब सारी बदबू भी आती है। लिहाजा हमें अपनी बगल को और अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया ना रह जाए। नंबर 3, कान। कान में निकलने वाली वैक्स वैसे तो कान की सुरक्षा के लिए ही होती है, लेकिन बावजूद इसके यह हमारे कानों के लिए गंदगी भी बन जाती है। कान की वैक्स से कान में बैक्टीरिया से बचाव होता है। मौसम बदलने पर और कीड़े से भी कान की रक्षा के लिए वैक्स जरूरी होता है, लेकिन इसकी भी हमें सफाई करते रहना चाहिए, नहीं तो इसमें फंगस लगने से इन्फेक्शन का डर हो जाता है। नंबर 4, जीभ। मुंह के साथ साथ जीभ भी एक बेहद गंदा अंग होता है। हमारी जीभ बैक्टीरिया के लिए घर से कम नहीं होती है। बैक्टीरिया की वजह से जीभ का रंग भी बदल जाता है, इसलिए जब भी आप मुंह की सफाई करें तो जीभ की भी जरूर करनी चाहिए। नंबर 5, उंगलियों के नाखून। अगर आपको नाखून बढ़ाने का शौक है तो आप एक बात ध्यान में रखें, आपके नाखूनों के नीचे की सतह त्वचा पर जानलेवा बैक्टीरिया होता है। अगर आप अपने नाखूनों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए हमेशा खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले नाखून की सफाई जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सिर। हमारा सिर भी शरीर का बेहद गंदा अंग होता है। सिर में होने वाली खुजली, चाहे वो डैंड्रफ की वजह से हो या फिर किसी और वजह से, बहुत ही हानिकारक होती है, इसलिए सिर और बालों की हर रोज अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पनपे। सिर में होने वाले बैक्टीरिया खोपड़ी की चमड़ी को भी खा जाता है। नंबर 7, नाभि। नाभि ही वो अंग है जिससे हमारे जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन यह भी हमारे शरीर के सबसे गंदे हिस्सों में से एक है। यह भले ही साफ दिखता हो लेकिन साफ नहीं होता है। यह बैक्टीरिया के लिए गुफा की तरह होता है, इसलिए नाभि की सफाई करते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इससे नाभि में गांठ बन सकती है जो कि बाद में ट्यूमर का रूप भी ले सकती है, इसलिए नहाते वक्त नाभि की सफाई करना बेहद जरूरी होता है। नंबर 8, तलवा। तलवे के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से में बैक्टीरिया रहते हैं, वैसे ही हम तलवे के बारे में भी अच्छी तरह समझते हैं। तलवा भी हमारे शरीर के सबसे गंदे अंगों में से एक है, इसकी सफाई भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 9, नाक के दोनों छेद। हम अपने चेहरे की सबसे ज्यादा केयर करते हैं, ऐसे में शायद आपने सोचा होगा कि आपकी नाक कितनी गंदी हो सकती है, इसलिए हमारी नाक में भी बहुत सारे खतरनाक बैक्टीरिया रहते हैं, इसलिए नाक की सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, जुबान में हड्डी क्यों नहीं होती है? दरअसल पहले तो यह जान लेना चाहिए कि जीभ किस तरह से काम करने में सहायता देती है। नंबर 1, यह स्वाद का अंग है और भोजन को चबाने व निकलने में सहायता देती है। नंबर 2, यह भोजन की अच्छी तरह से दाल मिलाने व उसे एक गोले का रूप देने का काम भी करती है, जिससे इसे पाचन में आसानी हो। नंबर 3, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि उच्चारण के बिना अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। हालांकि इसकी शुरुआत गले से, वाक्य यंत्र से होती है, पर इसे स्पष्ट व स्वर का उच्चारण देने में, फाइन टच देने में जुबान ही कार्य करती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन सभी कामों के लिए एक ऐसे अंग की आवश्यकता होती है जो कि बहुत ही लचीली, मुलायम व मजबूत हो। हड्डी होने के कारण यह सभी गुण जमा खो देगी, इसलिए जुबान में हड्डी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडरवेयर का रंग सफेद क्यों नहीं होता है? दरअसल अंडरवेयर का रंग सफेद होना कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। हाँ, लेकिन सफेद रंग के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बाहर की ऊर्जा को न तो अंदर आने देती है और ना ही इसे बाहर ऊर्जा जाने देती है। इसका एक और उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में भी समझ सकते हैं। दरअसल रुई का सफेद होना और गर्मियों के दिनों में पहने जाने वाली टी शर्ट का सफेद होना इसका उदाहरण भी है। क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर का रंग लाल ही क्यों होता है? दरअसल टमाटर का रंग लाल उसके अंदर पाए जाने वाले रसायन लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपेन एक लाल चमकदार कैरोटीन और कैरोटीनॉइड रंगद्रव और फिटोकेमिकल भी होता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मोबाइल चार्जर की तार छोटी क्यों आती है? दरअसल जब हम चार्जर की तार के आगे वाले हिस्से पर डीसी वोल्टेज चेक करता है तो यह वोल्ट 5 वोल्ट होता है और फोन में कनेक्ट कर देता है तो 4.80 हो जाता है। अब आप सोचिए कि यह 0.20 वोल्ट किधर चले जाता है? दरअसल तार की कॉपर के रजिस्टेंस में खर्च हो जाता है। खर्च इसलिए हो जाता है क्योंकि तार पर फोन की चार्जिंग का लोड पड़ जाता है। यह बात तो हुई कंपनी के साथ आए छोटे चार्जर की। अब यदि हम मार्केट का लंबा तार लेते हैं तो एक तो उसके कॉपर की क्वालिटी बहुत बेकार होती है, दूसरा तार लंबा होता है जो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाता है और फ़ोन तक केवल 4.50 या और भी कम वोल्टेज पहुंचती है, तो आपका फ़ोन देर में चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नमक कभी महंगा क्यों नहीं होता है? दरअसल नमक महंगा तो होता है, यह बात हमें दूसरे देशों से पता लगती है, क्योंकि दूसरे देशों में नमक की कीमत 100 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति किलो होती है। दरअसल भारत में यह महंगा नहीं होता। इसका कारण है महात्मा गांधी द्वारा की गई दांडी यात्रा, जिसमें उन्होंने नमक के टैक्स के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। वह अंग्रेजों के समय की बात थी। उसके बाद से भारत सरकार ने भी नमक पर कभी भी टैक्स नहीं लगाया और कोई भी समुद्र के पानी से नमक बना सकता है। इस कारण नमक के व्यापारी को कच्चा माल फ्री में मिलता है और इसकी वजह से ही भारत में नमक सस्ता मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 7, हमें ठंड क्यों लगती है? दरअसल हर इंसान को अलग अलग हिसाब से ठंड लगती है और कोई मामूली ठंड में गर्म कपड़े पहनने लगता है तो कोई थोड़ा अधिक सर्दी में भी साधारण कपड़े पहनकर घूमता है। दरअसल यह निर्भर करता है उसके शरीर की त्वचा में मौजूद सेंसरों पर, जिसकी संख्या हर इंसान में अलग अलग होती है। शरीर में मौजूद सेंसर एक समय में एक ही तरह के तापमान की अनुभूति कराते हैं। ठंडे तापमान को भापने वाले सेंसर गर्म तापमान को नहीं आंक सकते। शरीर का तापमान अधिक गिरने की स्थिति में शरीर के भीतर अहम अंग काम करना बंद कर देते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान बेहोश हो जाता है। उसे हाइपोथर्मिया भी कहते हैं और इससे मौत भी हो जाती है। जैसे ही तापमान गिरता है शरीर का आंतरिक तंत्र सिग्नल भेजकर इस बात की सूचना देता है कि हम खतरे में हैं। मानव शरीर पर बाल त्वचा के जिस हिस्से से जुड़े होते हैं वहां ठंड होने पर मांसपेशियां अकड़ने लगती है और बाल खड़े हो जाते हैं। जिन जीवों में जिनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं उनमें बालों की परत ऊष्मरोधी या अवरोधी परत की तरह काम करती है। शरीर के कुछ और भी आत्मरक्षक तरीके होते हैं। जब शरीर को एहसास होता है कि उसे वो तापमान की जरूरत है तो वह कपकपी लगने लगती है। अक्सर ऐसी स्थिति में निचले जबड़े में किरकिराहट होने लगती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में आंतरिक तापमान बनाए रखने का ज्यादा बेहतर तंत्र होता है। उनके शरीर की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिससे आंतरिक अंगों को गर्मी मिलती रहती है। यह धारणा है कि वसा या शरीर की चर्बी ठंड से बचाने में मदद करती है, जो कि बहुत ही गलत है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 8वां प्रश्न, सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु क्यों हो जाती है? दरअसल किसी बंद कमरे में कोयले का पूरी तरह ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। जब कोयला पूरी तरह से ऑक्सीकृत होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, परंतु जब कोयले का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड कोयले के ऑक्सीकरण से बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता हीमोग्लोबिन से अधिक होती है, जिसके कारण वह कोशिका में जाकर टूट जा पाता है तथा एक स्थायी यौगिक बना देता है, जिसे कॉर्बिक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण कोशिका में विष बढ़ता जाता है। पशु व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो जाती है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 9वां प्रश्न, ट्यूबलाइट सफेद और बल्ब पीली रोशनी क्यों करता है? दरअसल ट्यूबलाइट में कम दाब वाले पारे धातु की वाष्प होती है। इसके अलावा उसके अंदर अक्रिय गैस भी होती है, जैसे नियोन, ऑर्गन, जेनॉन जैसी गैस भी होती है। यह गैस ट्यूबलाइट के अंदर बहुत ही कम दाब पर वायुमंडलीय दाब के 0.3% पर भरी जाती है। ट्यूबलाइट की अंदरूनी सतह पर तरल पदार्थ जैसे फॉस्फोर की कोटिंग की जाती है। जब ट्यूबलाइट के इलेक्ट्रॉन के मध्य तारा प्रभाव होता है तो मर्क्यूरी की वाष्पनीय हो जाती है और अल्ट्रावायलेट किरणें उत्सर्जित होती है। यह अल्ट्रावायलेट किरणें फॉस्फोर कोटिंग से टकराकर सफेद प्रकाश पैदा करती है। वहीं बल्ब में एक टंगस्टन का पतला तार भी होता है, जो कि लगातार उच्च चाप पर प्रभाव करने के कारण गर्म हो जाता है और लगभग 2550 डिग्री सेल्सियस का अति उच्च तापमान प्राप्त करता है। इस तापमान पर यह कम आवृत्ति वाला दृश्य प्रकाश क्षेत्र के विकिरण से उत्पन्न होता है, जो कि पीले रंग का होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।